स्टार्टिंग हमारे मेन लीड गुशन के साथ होती है, जिसकी आज वेडिंग होने जा रही होती है। और उसका असिस्टेंट उसे पूछता है कि बॉस, क्या आप सच में ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिससे आप प्यार नहीं करते? तो गुशन कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ओल्ड हो चुकी है और अगर उनकी विश है कि मैं शादी कर लूँ तो मैं उनकी विश पूरी करूंगा। फिर गुशन यहाँ अपनी ब्राइड का वेट करने लग जाता है और तभी हमारी फीमेल लीड सूजी की एंट्री होती है। वो यहाँ वेडिंग हॉल में पहुंचती है और हमें पता चलता है कि इन दोनों की शादी एक दूसरे से नहीं बल्कि किसी और से हो रही होती है। पर तभी गुशन और सूजी के मैरिज पार्टनर सभी लोगों के सामने उनसे शादी करने से मना कर देते हैं और शादी के लिए शर्त रखने लग जाते हैं। सूजी का फियांसी हान उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी और फुल टाइम हाउसवाइफ बनकर मेरी मॉम का भी ख्याल रखना होगा। और यहाँ पर शन की फियांसी भी शर्त रखती है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें और पैसे देने पड़ेंगे। एक तो तुमने इतनी कम ब्राइड प्राइस दिए और तुम्हें देखते के साथ ही तुम मुझे अच्छे नहीं लग रहे हो, तो फिर भी अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो उसके लिए तुम्हें ब्राइड प्राइस और बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी तरफ सूजी का फियांसी हानो से कहता है कि तुम्हें तो कैंसर की बीमारी भी है, तो इसका ट्रीटमेंट भी तुम नहीं करवा सकती क्योंकि इससे पैसे वेस्ट होंगे, तो अगर तुम इसके लिए रेडी हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। और ऐसा बोलकर वो उसे रिपोर्ट देता है देखने के लिए और सूजी को भी काफी शौक लगता है कि उसे कैंसर है। यहाँ पर शैन की फियांसी उसे इतना अमीर देखकर उसे 1 बिलियन मांग रही होती है शादी के लिए, तो असिस्टेंट देने की एक्टिंग करता है पर चेक के नाम पे उसे कुछ नहीं देता और उसे चिल्लाता है कि उस गोल्ड डिगर ने समझी क्या है जो उसे पैसे मिलेंगे। यहाँ पर सूजी भी अपने फियांसी हान को मारती है और उसे कहती है कि तुम सपने देखना छोड़ दो, तुम जैसे इडियट ने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारी ये सारी बातें मानूंगी और तुमसे शादी करूंगी। और फिर वो खुद अनाउंस करती है कि मैं इस शादी को अभी इसी वक्त तोड़ रही हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तभी सामने हान की मॉम आ जाती है सूजी को मारने के लिए और उसे चिल्लाती है कि तुमने मेरे बेटे को मारी कैसे। सूजी उन्हें स्लैप लगाती है, फिर उसके डैड भी आ जाते हैं तो उसे भी स्लैप लगाती है और जो बीच में आता है वो उन्हें भी मारती है और कहती है कि मैं यहाँ मरने वाली हूँ, तो तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं तुम लोगों को अपने आप को बुली करने दूंगी। और फिर वो सारी चीजें यहाँ से तोड़ते फोड़ते हुए हॉल से भाग जाती है। तभी हान उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है कि चुपचाप से मुझसे शादी कर लो क्योंकि मेरे अलावा तुमसे कोई शादी नहीं करने वाला है। कोई ब्लाइंड या व्हीलचेयर वाला भी बंदा होगा ना, वो भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी इतने में यहाँ पर शैन अपने व्हीलचेयर से आ जाता है और इसे देखकर ये खुश हो जाती है और फिर उसके पास जाकर उसे पूछती है कि हैंडसम लड़के, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो शैन का असिस्टेंट पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है जो उससे शादी करने की बात कर रही है। शैन सूजी से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं डिसेबल हूँ? तो सूजी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अभी बीमार हूँ और ज्यादा जीने वाली नहीं हूँ, तो अगर तुम हाँ कहो तो अभी चल के हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शैन से पूछता है कि क्या तुम सीरियस हो? तभी हान यहाँ पर सूजी से कहने लगता है कि देखो, फालतू हरकतें करना बंद करो और मेरे पास वापस आ जाओ, हम गुस्सा शांत करके अच्छे से बात करते हैं। तो उसके पास जाती है और जल्दी से उसका फोटो लेकर शैन के फेस के साथ उसका फोटो मिलाकर कंपैरिजन करके दिखाती है कि कहाँ वो और कहाँ ये कितना हैंडसम। तो वो भी अपना स्टाइल मारने लग जाता है और कहता है कि देखो, वैसे भी तुम मरने वाली हो और ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा और ऊपर से वो तो ब्लाइंड भी है। तो सूजी कहती है कि ब्लाइंड हो तो क्या हुआ, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हान कहता है कि अरे उसके पैर डिसेबल भी है। तो कहती है कि डिसेबल भी है तो क्या हुआ, डिसेबल लोग भी फैमिली मैन होते हैं। और फिर सूजी शैन से दोबारा से पूछती है कि मैं अपने मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें देकर जाऊंगी, तो भी क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तो शैन कहता है कि सच में तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की हो। तो हान कहता है कि तुम्हारी आंखें ब्लाइंड है तो क्या तुम्हारा दिमाग भी ब्लाइंड हो चुका है? माना तुम्हें लड़कियों की कमी होगी, लेकिन क्या तुम ऐसी लड़की को चुनोगी जो मरने वाली है? इसे कैंसर की बीमारी है कि जल्दी मर जाएगी। तो शैन कहता है कि मैं डिसेबल हूँ और इसे बीमारी है, तो हम दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच हुए। फिर हान गुस्सा होकर चला जाता है और सूजी शैन से कहती है कि चलो मैं तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चलती हूँ। तो वो कहता है कि मैं रेडी हूँ और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना सर्टिफिकेट ले रहे। और फिर सूजी शैन को हैप्पी वेडिंग विश करते हुए कहने लगती है कि अब से तुम मेरे हस्बैंड हो तो मेरा ख्याल रखना। और फिर उसे हैंडशेक करती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम सूजी है और मैं 23 इयर्स की हूँ। मेरी मॉम जिंदा नहीं है और मेरे डैड सैन ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट है। और अब तुम बताओ तुम क्या काम करते हो? तो ये सोचता है कि अच्छा, तो यही सैन ग्रुप कंपनी की एल्डेस्ट डॉटर है। और फिर ये भी सूजी को अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम गुशन है और मैं गो ग्रुप कंपनी का सीईओ हूँ। तो असिस्टेंट जल्दी से बीच में आकर कहता है कि गो ग्रुप कंपनी के सीईओ के बॉडीगार्ड है और मैं मिस्टर ली हूँ। और फिर असिस्टेंट सोचता है कि मैं ऐसे कैसे बॉस को किसी भी लड़की से शादी करने दे सकता हूँ, क्या पता ये भी कोई दूसरी गोल्ड डिगर होगी। तो सूजी कहती है कि बॉडीगार्ड तो अच्छी जॉब है, लेकिन क्या तुम इस हाल में भी अभी बॉडीगार्ड का काम कर लेते हो? तो फिर उन लोग के पास कोई जवाब नहीं रहता और सूजी भी चुप हो जाती है कि शायद उसने गलत सवाल पूछ ली। फिर शैन सच बताने जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट जल्दी से कहता है कि ये पहले बॉडीगार्ड की जॉब करता था और अब नहीं, और इसके पास ना खुद की कार है ना खुद का घर है, तो अगर तुम्हें अभी भी रिग्रेट हो रहा है तो बता सकती हो। अब ये बस 3000 सैलरी पे वर्कर की जॉब कर रहे हैं। सूजी कहती है कि आखिर मुझे क्यों रिग्रेट होगा, सिर्फ गरीब है ना।
और फिर वो शैन के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मेरे पास तो पैसे हैं, मैं तुम पर पैसे खर्च करूंगी और तुम्हारे लिए बेस्ट डॉक्टर का अरेंजमेंट करवा के तुम्हें ठीक कराऊंगी। असिस्टेंट सोचता है कि लड़की तो इतनी ज्यादा बोल्ड है, बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। पर तभी शैन कहता है कि थैंक यू मेरी वाइफ। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरी ड्यूटी हुई। और ये मन में सोचती है कि अगर ये अच्छा बंदा हुआ तो मैं मरने से पहले इसके नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी करके जाऊंगी। फिर सूजी शैन के साथ हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाकर पूछती है कि क्या ये असली है। तो डॉक्टर बताता है कि हाँ, रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हें कैंसर है। ये सुनकर तो वो डर जाती है और पूछती है कि डॉक्टर मैं कितना जीने वाली हूँ। तो डॉक्टर बताता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीना। फिर ये जानकर वो बहुत ही अपसेट हो जाती है और फिर शैन डॉक्टर से पूछने लगता है कि क्या इस बीमारी का इलाज नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है कि सिर्फ एक ही चीज है, केमोथेरेपी। पर सूजी इस थेरेपी के लिए मना कर देती है। फिर दोनों ही बाहर आते हैं और तभी यहाँ पर सूजी के डैड उसे स्लैप मार के चिल्लाने लगते हैं। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा था जो कि तुम्हारी कैंसर की बीमारी को जानने के बाद भी तुमसे शादी करने के लिए रेडी था, बस बदले में तुमसे प्रॉपर्टी ही तो मांग रहा था ना, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए थी, क्या तुम्हें अकेले मरना है। सूजी इन लोगों को चिल्लाती है कि मुझे आप लोगों की कोई भी बकवास नहीं सुन ली है, यहाँ से हटो, मुझे अपने हस्बैंड को लेके जाना है। तो सूजी की स्टेप सिस्टर पूछती है कि क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने इस डिसेबल बंदे से शादी कर ली। तो सूजी कहती है कि हाँ मैंने शादी कर ली हूँ, इसलिए दोबारा मेरे सामने उस चीटर हान का नाम मत लेना। तो सूजी के डैड उसे कहते हैं कि तुम यहीं रुको और अभी इसी वक्त इस डिसेबल बंदे को डिवोर्स दो और मेरे साथ हान के घर चलो उनसे माफी मांगने। और वो मन में सोचते हैं कि अगर इसने किसी और से शादी कर ली तो मुझे इसके शेयर्स कैसे मिलेंगे। फिर शैन यहाँ पर सूजी के डैड को चिल्लाने लगता है कि आखिर वो ये सब कैसे कह सकते हैं। तो सूजी के डैड चिल्लाते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो जो मुझे ये सब कह रहे हो। स्टेप सिस्टर लिन कह रही है कि डैड आपको इसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर इसके पास सच में कोई पावर होती ना तो ये ऐसे थोड़ी ना इस मरने वाली लड़की के साथ शादी करता। और फिर ये सूजी से कहती है कि सॉरी सिस्टर, मैं बस सच बोल रही थी, तो तुम गुस्सा मत होना। तो सूजी से कहती है कि नहीं मैं गुस्सा क्यों होंगी, तुम तो हो ही गार्बेज, तो मुंह से भी गार्बेज निकलेगा। तो ये सुनकर लिन को बहुत ही गुस्सा आती है। तो उसकी मॉम शांत करती है और सूजी से कहती है कि आज तक तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही बॉयफ्रेंड था और वो हान था, और उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई था ही नहीं। तो मुझे पक्का यकीन है कि तुमने इस एक्टर को हायर करी होंगी हमें फूल बनाने के लिए। तो डैड कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हारी मॉम की वसीयत पर लिखा था कि जब तुम्हारी शादी होगी तभी तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो इसलिए ही तुमने इस एक्टर को हायर करी हो फूल बनाने के लिए ताकि तुम्हें प्रॉपर्टी मिल सके। तो सूजी इन लोग को प्रूफ करने के लिए शैन को किस करती है, पर इस बात से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उसे और भी सारी किस करने लग जाती है और फिर पूछती है कि क्या आप लोगों ने किसी फेक कपल को ऐसे करते देखे। तो सूजी के डैड चिल्लाते हैं कि तुम बस एक्टिंग कर रही हो, हम जानते हैं। तो शैन सूजी का हाथ पकड़ के इन लोग से कहता है कि अगर आपको ये सब एक्टिंग लग रही है तो हम आपको दिखाने के लिए इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। सूजी की स्टेप सिस्टर लिन शैन का मजाक उड़ाने लगती है कि वो एक डिसेबल है, आखिर उसे शादी करके उसे क्या ही मिल जाएगा। तो सूजी से स्लैप लगाती है और चिल्लाकर कहती है कि ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, इसे दोबारा डिसेबल मत कहना। शैन कहता है कि तुम इतना गुस्सा मत हो, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो सूजी भी शैन की व्हीलचेयर को लेकर यहाँ से जाने लगती है और इसकी पूरी फैमिली बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं। लिन को गुस्सा आती है कि अब इसने शादी कर ली तो इसे कंपनी मिल जाएगी। सूजी की स्टेप मॉम उसके डैड को समझाने लगती है कि कंपनी तुम्हारी मेहनत है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि ये उसे मिले। सूजी के डैड कह रहे हैं कैसे कैसे वो अपनी मर्जी चलाएगी, मैं अभी उसका कार्ड स्टॉप कर देता हूँ, फिर उसे अकल आएगी और वो खुद हमारे पास आएगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी शैन को वेडिंग रिंग खरीदने के लिए लेकर आई होती है और फिर वो यहाँ पर एक रिंग चूज करके उसे पूछने लगती है कि हस्बैंड देख कर बताओ कि क्या ये अच्छी दिख रही है। तो फिर ये उससे माफी मांगती है कि सॉरी मैं तो भूल गई थी कि तुम देख नहीं सकते हो। और फिर दोनों ही एक दूसरे को रिंग पहनाकर चेक करते हैं और सूजी को रिंग पसंद आती है तो वो इसे खरीदने के लिए पैक करने का बोलती है और बिल पे करने के लिए अपना कार्ड देने जा रही होती है। तो शैन उसे रोकता है और कहता है कि इसका बिल मैं दूंगा। फिर वो अपना कार्ड निकाल कर देने लगता है, तभी सूजी इसकी घड़ी देख लेती है और कहती है कि ये घड़ी तो बहुत महंगी है, मैंने लास्ट टाइम इसे मैगजीन में देखी थी कि ये 2 मिलियन की है, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे है। तो ये कहता है कि मैंने खुद खरीदा हूँ। सूजी कहती है कि तुम्हारी मंथली सैलरी 3000 है, तो तुम इतनी महंगी वॉच कैसे खरीद सकते हो। हाँ मैं समझ गई, तुमने जरूर फेक पहने हो ना। फिर वो इसे समझाती है कि देखो हस्बैंड गरीब होना कोई बुरी बात नहीं होती है, इसलिए कभी भी अमीर बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इस फेक घड़ी को पहनने से अच्छा है कि मैं तुम्हें एक असली घड़ी दिला दूंगी। ऐसा बोलकर वो उसका कार्ड लेने से रोकती है और अपना कार्ड देती है बिल पे करने के लिए। शैन सोचता है कि जाने दो, बस ये खुश है तो यही काफी है। अब स्टाफ जब कार्ड स्वाइप करती है तो बताता है कि कार्ड में तो बिल्कुल पैसे नहीं है। सूजी ये जानकर शॉक होती है और तभी उसके डैड उसे कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने उसके कार्ड के सारे पैसे स्टॉप कर दिए, अब वो एक पैसा भी नहीं यूज कर सकती है तो उनके पास वापस आ जाए।
और उनसे माफी मांगे। ऐसा बोलकर उसके डैड कॉल कट कर देते और फिर ये स्टाफ इन लोग का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम दोनों गरीबों के पास पैसे नहीं है तो इतनी महंगी स्टोर में आए क्यों? क्या ज्यादा ही रिच बनने का प्रिटेंड करने का शौक है? तुम दोनों अब भी स्टोर से बाहर निकलो। सूजी को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है और वो स्टाफ को काफी सारी बातें सुनाती है और उसे चिल्लाती है। चैन ये देखकर बड़ा खुश हो जाता है और फिर वो चुपके से स्टोर के बॉस को कॉल करके यहाँ पे बुला लेता है और उस स्टाफ से कहता है कि किसने कहा कि मेरी वाइफ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। इतने में स्टोर का बॉस यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए बताने लगता है कि आज हमारे स्टोर की 10th एनिवर्सरी है और इस खुशी में आप लोग लकी ड्रॉ जीत गए। तो अगर आप इस गेम को खेल के फर्स्ट प्राइज जीतते हैं तो आपको कोई भी चीज फ्री में मिलेगी। शेन कहता है कि वाइफ फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना तुम ट्राई करो। सूजी पूछती है कि मैं स्टोर की पुरानी कस्टमर हूँ तो कभी मुझे इस एनिवर्सरी एक्टिविटी के बारे में क्यों नहीं पता था। तो स्टोर का बॉस बहाने बना लेता है कि ये नया इवेंट है जो कि हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो चलो क्यों ना गेम स्टार्ट करा जाए। फिर सूजी को ब्लाइंड फोल्ड होकर निशाना लगाना होता है तो वो बड़े स्टाइल में निशाना लगाने लग जाती है पर उसका निशाना तो बेचारे बॉस को जाके लग जाता है और फिर वो सैरो को लेकर बोर्ड पे लगा देता है और ताली मारते हुए एक्टिंग करने लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप जीत गई। फिर शैन भी सूजी की तारीफ करता है कि मेरी वाइफ तो बहुत ही ऑसम है। बॉस कहता है कि अब आप फर्स्ट प्राइज जीत गई है तो रिंग आप लोग फ्री में लेके जा सकते हैं। फिर सूजी खुश होकर रिंग ले लेती है और शैन को यहाँ से लेके जाने लगती है। तभी शैन स्टोर के बॉस से कहता है कि आपकी स्टोर का तो कितना बड़ा रेपुटेशन है तो आपको अपने एम्प्लॉयज को भी वैसे ही रखना चाहिए। तो बॉस शैन से माफी मांगता है और फिर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये बॉस अपनी एम्प्लॉय को फायर करता है। फिर शैन और सूजी जब जा रहे होते हैं तो शैन उसे पूछता है कि क्या तुम सच में थेरेपी नहीं करवाना चाहती हो। ये कहती है कि देखो मैं अपनी जिंदगी के लास्ट मोमेंट पर अगली नहीं दिखना चाहती हूँ जिसमें मेरे सर पे बाल नहीं होंगे और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगूंगी और वैसे भी उस थेरेपी को करने के बाद कौन सा मेरी लाइफ ज्यादा बढ़ने वाली है। शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं आपसे किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। सूजी खुश होती है और कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और फिर वो इसे बताती है कि वैसे मेरे डैड ने मेरा कार्ड फ्रीज कर दिए हैं तो क्या कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने घर पे रहने दोगे। तो ये शौक होकर पूछता है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। सूजी कहती है कि तुम फिक्र मत करो मैं हर महीने का रेंट पे करूंगी। तो शैन मान जाता है और कहता है कि ठीक है तुम जाओ जब तक कार ले आओ हम लोग चलते हैं। तो सूजी बहुत ही खुश होकर उसे किस कर लेती है और थैंक यू हस्बैंड बोलकर चली जाती है। फिर शैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे एक छोटा सा घर खरीदने के लिए बोलता है। तो उसका असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप फिर से पेट रखने वाले। तो ये कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है तुमने जो झूठ बोला था अब उसे सच करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। फिर इसके बाद शैन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि सॉरी मुझे तुम्हारे उस मैरिज इंसिडेंट के बारे में पता चला। सॉरी मैंने तुम्हारे लिए इतनी गलत लड़की ढूंढी मुझे पता ही नहीं था। शैन कहता है कि ग्रैंडमा कोई बात नहीं वैसे भी अब मेरी शादी हो गई है। तो ये सुन के ग्रैंडमा खुश हो जाती है और पूछती है कि आखिर वो लड़की कौन है क्या तुमने पता करे कि कहीं वो तुमसे पैसों के लिए तो शादी नहीं कर रही है। शैन कहता है कि ग्रैंडमा मैंने तो उससे अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में बताया भी नहीं हूँ और वो अच्छी है चलो अब मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। ऐसा बोलकर ये कॉल कट करता है और ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होती है। फिर इसके बाद सूजी शैन को लेकर उसके घर पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पे सिर्फ एक ही स्लीपर है क्या लड़कियों वाली स्लीपर नहीं है। तो ये कहता है कि इतने सालों से मैं अकेला रहा हूँ तो इसलिए मेरे पास लड़कियों वाली कोई चीजें नहीं है। सूजी सोचती है कि ये इतना हैंडसम तो है ही और साथ ही साथ एक क्लीन बंदा है सच में मैं इसके साथ फ्यूचर में और अच्छे से रहूंगी। फिर दोनों ही साथ में बैठते हैं और सूजी उसे पूछती है कि आज रात हम कैसे सोने वाले हैं। तो वो बहुत ही शर्माते हुए पूछता है कि तुम कैसे सोना चाहती हो। सूजी कहती है कि तुम ब्लाइंड हो तो तुम्हारा अकेला सोना सही नहीं है तो हम दोनों साथ में सोएंगे। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि नहीं इतने सालों से मैं अकेला रहा हूँ तो अकेला सोना ही मेरे लिए सही रहेगा। सूजी सोचती है कि कितना अच्छा मैन है बस ये ब्लाइंड नहीं होता तो इसमें कुछ कमी नहीं होती। और फिर वो ऐसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ। तो ये हमारे बीच में डील हुई। ऐसा बोलकर वो शावर लेने के लिए जा रही होती है पर पहले वो उसके आंखों के सामने अपने हाथ करके अपना शक दूर करती है कि वो सच में ब्लाइंड है और जैसे ही वो बाथरूम में आकर अपना टॉप उतारती है तो ये उसे देखकर शर्माने लगता है और वो जल्दी से अपना बाथरूम भी बंद कर लेती है। अब तभी शैन को उसकी ग्रैंडमा का मैसेज आता है तो वो अपनी पट्टी हटाकर मैसेज देखने लगता है और वो उसे कहती है कि शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन वैसे तो मैंने तुम्हारी वाइफ को नहीं देखी पर मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहती हूँ उसके लिए मैंने तुम्हें वेडिंग ट्यूटोरियल भेज दी हूँ तुम कुछ सीख लो। तो शैन देखने लग जाता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे कौन सा वीडियो सेंड करी है। तभी इतने में सूजी शावर लेकर बाहर आती है और इसे ऐसे देखकर वो चिल्लाने लगती है कि तुम ब्लाइंड नहीं हो तुम तो देख सकते हो तुमने तो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला है। और फिर वो जल्दी से आकर देखने लगती है कि वो क्या वीडियो देख रहा था और उसे परवर्ट बोलते हुए उसे मारने जा रही होती है पर तभी वो उसे रोक लेता है और ये उसके ऊपर गिर जाती है। फिर पूछती है कि जब तुम देख सकते हो तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो शैन कहता है कि मैंने तुमसे ऐसा कभी नहीं बोला कि मैं देख नहीं सकता हूँ बस मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था कि मैं लाइट नहीं देख सकता हूँ इसलिए मैं ब्लाइंड फोल्ड करके रखूँ। और रही बात वो वीडियो की तो वो मुझे किसी और ने सेंड किया है। फिर सूजी समझ के लेती है कि वो डिसेबल है तो क्या हुआ है तो एक मैन ना।
फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारी फिजिकल नीड्स है, लेकिन फिर भी तुम याद रखो कि हमारे बीच में अभी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मेरे बारे में ऐसा मत सोचना। शैन कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझी हुई है? तो ये कहती है कि एक अच्छा इंसान तो बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलकर वो रूम में चली जाती है और फिर शैन अपसेट हो जाता है कि ग्रैंडमा की वजह से मेरी रेपुटेशन तो चली गई। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपनी कंपनी गई होती है, जहाँ पर लॉयर बता रहा होता है कि उसकी मॉम की वसीयत के हिसाब से अब उसकी शादी हो गई है। तो अब उसे इस कंपनी के सारे शेयर्स मिल गए हैं और अब वो इस कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी है। सूजी कहती है कि आप लोगों ने सुना ना लॉयर ने क्या बोला है, और फिर वो अपने डैड को समझाती है कि अब आपको आराम से रेस्ट करना चाहिए, कंपनी मैं संभाल लूंगी। तो सूजी के डैड कहते हैं कि तुम्हें तो बीमारी है, तो आखिर मैं तुम्हें अकेले काम करने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ। लिन कहती है कि हाँ सिस्टर, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं तुम काम करते वक्त कभी मर गई तो फिर शेयर होल्डर्स को कौन गारंटी देगा। फिर ये सुनकर सभी शेयर होल्डर सूजी के अगेंस्ट हो जाते हैं कि अगर ऐसी बात है कि वो बीमार है तो फिर वो कंपनी कैसे हैंडल करेगी। शेयर होल्डर सूजी को समझाने लगते हैं कि उसे जाके रेस्ट करना चाहिए और अपनी बीमारी ठीक करनी चाहिए पहले। तो ये कहती है कि नहीं, मैं कंपनी को हैंडल करना चाहती हूँ। तो उसके डैड शर्त रखते हैं कि अगर तुम फिर भी स्ट्रांग बनकर कंपनी चलाना चाहती हो तो तुम्हें एक टेस्ट पास करना होगा, ताकि तुम शेयर होल्डर्स को गारंटी दे सको कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा, और इसके लिए तुम्हें चैंग फंग ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना होगा। अगर तुमने ये साइन करवा ली तो मैं अपनी पोजीशन से हट जाऊंगा और तुम कंपनी संभालोगी। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर सभी शेयर होल्डर्स बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को तो पहले ही लिन हैंडल कर रही थी और उसने अभी तक उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवा पाई, तो ये क्या कर लेगी। तभी सूजी ये चैलेंज ले लेती है कि ठीक है, मैं 3 दिन के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के दिखा दूंगी और अपनी वर्किंग एबिलिटी प्रूव करूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर सूजी यहाँ से जाते हुए अपने लॉयर से इस बारे में पूछ रही होती है कि चैंगफंग ग्रुप के सारे शेयर्स मिस्टर गू के पास है ना, इस शहर के रिचेस्ट मैन। तो लॉयर बताता है कि हाँ, मिस्टर गू ने बहुत सारी कंपनीज खरीद चुके हैं और उनमें से चैंगफंग ग्रुप कंपनी के शेयर्स भी हैं, लेकिन अभी फिलहाल में मिस्टर गू का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो डिसेबल हो गए और इसकी वजह से उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। सभी शेयर होल्डर डिमांड कर रहे थे कि अब उनके छोटे भाई को कंपनी संभालने के लिए मिलना चाहिए। सूजी को ये जानकर उसके लिए बुरा लग रहा होता है और वो कहती है कि मैं उससे मिलने जाऊंगी। फिर सूजी अपनी सिस्टर लिन के साथ शैन की कंपनी के बाहर पहुंचती है और तभी हम देखते हैं कि शैन अपनी कंपनी में ही जा रहा होता है और तभी सूजी उसे देख लेती है और उसे हस्बैंड बोलते हुए आवाज देने लग जाती है। तभी जैसे वो पीछे देखता है तो बीच में कार आ जाती है और असिस्टेंट सूजी को देख लेता है और जल्दी से गार्ड को बोलकर शैन को अंदर लेके जाता है। और फिर कार के यहाँ से जाते ही सामने कोई होता ही नहीं है, तो सूजी सोचती है कि क्या मैंने गलत देखी थी। तभी लिन कहती है कि सिस्टर, तुमने तो मुझे हंसाई दी थी, इतने बड़े कंपनी के बाहर जरूर कंपनी का सीईओ होगा, तुमने बस व्हीलचेयर देखकर सोची कैसे कि तुम्हारा गरीब हस्बैंड यहाँ हो सकता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है कि आखिर तुमने इतनी जल्दी में ये सब क्या किया है, क्या मैं इतना शेमफुल प्रेसिडेंट हूँ। तो उसका असिस्टेंट समझाता है कि बॉस ऐसा नहीं है, आप ही सोचो, आपकी वाइफ आपको बॉडीगार्ड समझ रही है जिसकी सैलरी 3000 है, तो अगर उन्हें अचानक से ये पता लगेगा तो वो शॉक हो जाएंगी। और दूसरी बात, आप ये भी तो नहीं चाहते होंगे ना कि आपके भाई को आपकी वाइफ के बारे में पता लगे। तो इसकी बातें शैन को समझ आती है और वो इसे कहता है कि फिर तेजी से चलो। फिर ये लोग जल्दी से एलिवेटर के पास जाने लगते हैं और सूजी यहाँ कंपनी पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछने लग जाती है कि मुझे कंपनी के प्रेसिडेंट कहाँ पर मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि असिस्टेंट यहाँ लिफ्ट का बटन प्रेस करने में लग जाता है और वो शैन को तो छोड़ ही देता है और फिर शैन की व्हीलचेयर का बैलेंस खो जाता है और वो खुद ही यहाँ सूजी के सामने पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट शैन की तरफ इशारा करते हुए बताने लग जाती है कि वो ही उस कंपनी का प्रेसिडेंट है। तो सूजी शॉक होकर पूछती है कि क्या तुम ही मिस्टर गू हो जो कि डिसेबल हो गया था। तो शैन ये सुनकर डर जाता है और फिर सारा सच बताने वाला होता है, पर तभी उतने में उसका असिस्टेंट यहाँ पहुंच कर कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों आ गए, मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारी एम्प्लॉय सब्सिडी को अप्लाई करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे तो अब तुमने मेरे बॉडीगार्ड का काम छोड़ चुके हो, लेकिन हमारे मिस्टर गू है इतने अच्छे जो सभी एम्प्लॉयज की इतनी केयर करते हैं। तभी लिन कहने लगती है कि अच्छा, तो तुमने पैसों के लिए मेरी सिस्टर से शादी करे होंगे ना, फिर चलो इसने तुम्हें जितना दिए मैं उसका डबल तुम्हें दे देती हूँ, तुम मेरी सिस्टर को डिवोर्स दे दो। सूजी से चिल्लाती है कि तुम हम दोनों के बीच का रिश्ता खराब करने की कोशिश मत करो। तो लिन कह रही है कि सिस्टर, तुम डर क्या रही हो, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारा ये बीमार हस्बैंड पैसों के लिए तुम्हें छोड़ देगा। हाँ सही बात है, वैसे भी तुम जैसी डेड पर्सन के साथ कौन ही बंदा शादी कर सकता है। तभी शैन सूजी का हाथ पकड़ता है और लिन से कहता है कि मैं उनसे डिफरेंट हूँ, मैं ऐसे टाइप का नहीं हूँ जो फ्लैश मैरिज करने के बाद फ्लैश डिवोर्स भी करूंगा, और हाँ, अपने पैसे अपने पास ही रखो, मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए। तो सूजी चिल्लाती है कि तुम कितने शेमलेस हो। तो ली कहता है कि शेमलेस हो तुम हुई,
देखो मेरी कंपनी में ऐसे अरे गहरे लोग अलाउड नहीं है। तो लिन गुस्सा होकर चली जाती है और फिर सूजी शेन से पूछने लगती है कि तुम मिस्टर गू की कंपनी आने वाले थे, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। तो शेन के पास कोई जवाब ही नहीं होता है और फिर उसका असिस्टेंट बहाने बनाता है कि एक्चुअली मैं इसे बहुत मिस कर रहा था ना, इसलिए यहाँ पर आ गया। तो सूजी शॉक होकर पूछती है कि आप मेरे हस्बैंड को मिस कर रहे थे। तो शैन यहाँ पर अपने असिस्टेंट को उसके ऊपर से हाथ हटाने के लिए बोलता है और फिर असिस्टेंट समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली शैन काम में इतना अच्छा है कि मुझे इसके जैसा केपेबल बंदा और कोई मिलता ही नहीं, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। फिर शैन यहाँ पर सूजी से पूछता है कि वैसे तुम इस कंपनी में क्या कर रही हो। तो ये बताती है कि मैं अपनी सैन ग्रुप कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, लिन पहले ही चली गई, कहीं वो मुझसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ना साइन कर ले। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शैन सोचने लगता है कि उसकी और सूजी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती पे बढ़ती जा रही है। फिर शैन अपने असिस्टेंट को समझा देता है कि ये प्रोजेक्ट सूजी को ही मिलना चाहिए, लिन को नहीं, तो तुम इसे हैंडल करो। फिर असिस्टेंट मैनेजर को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि उसे सूजी को ही कॉन्ट्रैक्ट देना है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होगी। फिर जैसे ही सूजी और लिन यहाँ पर आते हैं तो मैनेजर लिन को ही वो समझ लेता है और उसे बहुत ही अच्छे से बात करके उसे यहाँ पर वेलकम कर रहा होता है। तो लिन भी शॉक हो जाती है कि आज से पहले तो मैं जब यहाँ पर आती थी तो ये मैनेजर ने तो मुझे बिल्कुल भाव नहीं दिया था, और अब क्या हो गया। ये सोचती है कि लगता है ये मेरी ब्यूटी में फंस गया है। फिर वो बहुत ही अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि चलो हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट की बात करने आए थे तो बात कर लेते हैं। तो मैनेजर कहता है कि बात करने की क्या जरूरत है, मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हें दे रहा हूँ। और ये मन में सोचता है कि मिस्टर गू ने पर्सनली इस लड़की की केयर करने के लिए बोले तो जरूर इसका मिस्टर गू के साथ रिलेशनशिप होगा। लिन तो खुश जाती है कि क्या आप सच में ये प्रोजेक्ट मुझे दे रहे हैं। तभी सूजी कहने लगती है कि आप बिना मेरा प्लान देखे ऐसे कैसे चूज कर सकते हैं। तो मैनेजर बताता है कि ये मिस्टर गू का डिसीजन है, लेकिन हाँ ये इतना इम्पॉसिबल भी नहीं कि मैं तुम्हें कोई प्रोजेक्ट ना दूँ। और फिर ये मैनेजर सूजी के पास जाकर उसे ऑफर देने लगता है कि अगर तुम 1 नाइट के लिए मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें सारे प्रोजेक्ट दे दूंगा। ये सुनकर सूजी उसे एक स्लैप लगाती है और चिल्लाती है कि वो अपने आप को समझता क्या है, ये प्रोजेक्ट वो आप खुद ही ले लेगी। तो मैनेजर सूजी को वार्न करता है कि कोई भी उसे ये प्रोजेक्ट देने के लिए नहीं मानेगा तो चुपचाप से वो उसकी बात सुन ले। तभी लीना पर सूजी को मैनेजर के पास पुश कर देती है और कहती है कि चुपचाप से बात मान लो सिस्टर। और फिर ये मैनेजर सूजी को पकड़ के उसे टच करने लग जाता है और लिन इन लोग का फोटो लेने लगती है। दूसरी तरफ शैन यहाँ पर परेशान हो रहा होता है कि अभी तक उसे न्यूज क्यों नहीं मिली। ये सूजी को ये प्रोजेक्ट मिल गया। वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुमने सही से काम करे हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने खुद मैनेजर को बताया। शैन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो मुझे मैसेज करके क्यों नहीं बता रही है कि उसे प्रोजेक्ट मिल गया। असिस्टेंट कहता है कि डरने वाली बात थोड़ी ना है, ये हमारी कंपनी है, यहाँ पर कौन तुम्हारी वाइफ को परेशान करेगा। तभी एक एम्प्लॉय भागते हुए यहाँ पर आती है और शैन को बताती है कि कंपनी में फाइटिंग चल रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर मैनेजर को मार मार के मजे चखा रही होती है और फिर जब लिनो से रोकने की कोशिश करती है तो ये उसकी फोटोज लेती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और कहता है कि मेरी जगह पर कौन है जो मेरे लोगों को परेशान कर रहा है। लिन ये सुनकर सूजी से कहती है कि देखो अब मिस्टर गू आ गए, अब तुम बचोगी नहीं। तो सूजी जानबूझ के खुद ही गिरने की एक्टिंग करती है और ऐसे बिहेव करती है कि लिन ने उसे पुश करी। और फिर ये शेन को बताने लगती है कि बॉडीगार्ड तुम एकदम टाइम पर आए हो, पकड़ो इन लोग को, मैं तो बस यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई थी पर ये दोनों मिल गए और मुझे परेशान कर रहे थे। शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ ना तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर शैन को सूजी की इतनी साइड लेते हुए देखकर मैनेजर को समझ आता है कि यानी ये बॉस की वाइफ है। शैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम इस अरेंजमेंट की बात कर रहे थे। असिस्टेंट को भी गुस्सा आती है और वो मैनेजर को चिल्लाता है कि आखिर तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे करी। लिन कहने लगती है कि आप लोग जैसा देख रहे वैसा कुछ भी नहीं है, ये खुद से जानबूझ के गिरने की एक्टिंग कर रही थी। सूजी बताती है कि मैंने ये सब इसलिए की क्योंकि ये मैनेजर मुझे परेशान कर रहा था। तो लिन कहती है कि नहीं, मेरी सिस्टर मैनेजर को सेड्यूस कर रही थी क्योंकि वो मुझे प्रोजेक्ट दे रहे थे तो मुझसे ये जेलस हो रही थी। शैन सुनकर गुस्सा होता है और मैनेजर से कहता है कि अच्छा तो मेरी वाइफ तुम्हें सेड्यूस कर रही थी। तो मैनेजर तो शैन से डर रहा होता है और उसे मना करने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लिन मैनेजर से पूछती है कि आखिर आप इस बॉडीगार्ड से क्यों डर रहे हो। तो वो इसे स्लैप लगाता है और कहने लगता है कि सब इसकी गलती है। लिन मैनेजर को चिल्लाती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, तुमने मुझे फंसा दी। फिर शैन का असिस्टेंट ऑर्डर देने लगता है कि गार्ड इस लड़की को पकड़ के यहाँ से बाहर करो। तो फिर गार्ड उसे लेके जाने लगते हैं और लिन कहती है कि तुम लोगों ने गलत को पकड़ लिए, पर फिर गार्ड उसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर शैन मैनेजर से कहता है कि अब तुम्हारा क्या किया जाए। तो वो खुद को मारने लगता है और कहता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, आप मुझे एक और चांस दे दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। पर असिस्टेंट गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसे भी यहाँ से बाहर करो। और फिर ली सूजी से माफी मांगता है कि हमारी कंपनी की मैनेजमेंट की गलती की वजह से आपको ऐसा प्रॉब्लम सहना पड़ा, उसके लिए सॉरी। तो कंपनसेशन के तौर पे ये न्यू प्रोजेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। फिर इसके बाद सूजी यहाँ से शैन को लेके जाने लगती है और सभी एम्प्लॉयज शैन को बहुत ही रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। ये देखकर सूजी को काफी शौक लग रहा होता है। फिर वो शैन से पूछती है कि क्या तुम पहले सच में बॉडीगार्ड ही थे, क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर
मिस्टर ली तुम्हें कुछ ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे, उन्होंने तुम्हें काम भी दिया और तुम्हें सपोर्ट भी कर रहे। तो ये कहता है कि तुम ये कह रही हो कि मिस्टर ली मुझे लाइक करते हैं। तो सूजी कहती है कि ये तो ऑब्वियस है ना, तुम इतने यंग और हैंडसम जो हो और सिंगल भी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इस बात की वजह से तुम्हें डिसलाइक नहीं करूंगी क्योंकि वैसे भी मैं मरने वाली हूँ। ये सुनने के साथ ही शैन सूजी को पकड़ के उसे किस करने लग जाता है और उसे कहता है कि ये मेरा प्रूफ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन की ग्रैंड माँ यहाँ पर सूजी को देखने आई होती है और शैन से पूछती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहाँ पर है। मैंने सुनी कि वो एक बिजनेसमैन की बेटी है, तो मैंने उसके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आई हूँ, ये मैंने ऑक्शन से खरीदी थी, तुम उसे बुलाओ, मैं उसे दूंगी। तो शैन कहता है कि ग्रैंडपा ये गिफ्ट आप मुझे दे दो क्योंकि वो तो जा चुकी है। तो ग्रैंडमा अपसेट हो जाती है कि आखिर तुम मुझे उससे मिलवाए क्यों नहीं। तो ये ग्रैंडमा को समझाता है कि अभी उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं कुछ ही दिन में आपको उससे मिलवाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी कंपनी में होती है और वो अपने असिस्टेंट को एक अच्छे डॉक्टर के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है जो शैन का पैर ठीक कर सके। तभी सूजी के मुंह से खून आ रहा होता है और वो सोचती है कि लगता है मैं सच में मरने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर सूजी के डैड आ जाते हैं उसे चिल्लाने के लिए क्योंकि लिन ने उन्हें कंप्लेन करी होती है कि पता नहीं उसका मिस्टर ली के साथ ऐसा क्या रिलेशन है जो उसकी वजह से प्रोजेक्ट उसने छीन ली। सूजी कहती है कि मैं इस लिन की तरह नहीं हूँ जो ये सारी हरकतें करूंगी। तो इसके डैड कहते हैं कि चाहे जो तुम्हें अपनी सिस्टर को प्रोजेक्ट देना पड़ेगा, तुम इससे नहीं छीन सकती। पर सूजी इन लोग की कोई बात नहीं मानती और यहाँ से चली जाती है और फिर वो कुछ डिजाइनर हायर करती है और बताती है कि आज मैं अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में जाने वाली हूँ, तो आप लोग को मेरे हस्बैंड को अच्छे से ड्रेसअप करना है। और फिर ये डिजाइनर को समझा देती है कि इसे ऐसे तैयार करना कि सभी लोग देखते रह जाए कि मेरा मैन कितना हैंडसम है। शैन तो उस डिजाइनर के साथ जाना नहीं चाह रहा होता है पर उसे जाना ही पड़ता है। फिर इसके बाद शैन रेडी होकर आ जाता है और सूजी उसे देखती रह जाती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड सच में बहुत ही हैंडसम है। और फिर वो डिजाइनर को बिल पे करती है कि वो बहुत ही सेटिस्फाइड है उसके काम से। फिर शैन अपनी ग्रैंडमा की दी हुई ज्वेलरी इसे गिफ्ट कर देता है और फिर दोनों ही साथ में पार्टी में आ जाते हैं जो कि सूजी ने अपनी कंपनी की तरफ से रखी होती है। लेकिन इन लोग के इतने महंगे कपड़े देखकर सोचती है कि ये बंदा तो गरीब था ना, तो आखिर इसने इतने महंगे कपड़े कैसे पहना है और ये ब्रेसलेट भी लिमिटेड एडिशन वाला लग रहा है। तभी सूजी कहती है कि मैं आप लोग को अपने हस्बैंड से मिलवाना चाहती हूँ। अब तभी इतने में एक एम्प्लॉई आकर सूजी को कोई काम से लेकर चला जाता है और फिर हम पार्टी में देखते हैं कि हान यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को सूजी के बारे में बुराई कर रहा होता है और शैन ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके सर पे बॉटल मार देता है। तो हान पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो शैनी से वार्न करता है कि अगर दोबारा तुम मेरी वाइफ के बारे में इंसल्ट करोगे तो मैं तुम्हें इस शहर से निकलवा दूंगा। ये सुनकर हान हंसने लग जाता है और सभी लोग भी हंसने लग जाते हैं और फिर ये पूछता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, कहीं तुम अपने आप को इस शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर गू तो नहीं सोच रहे हो। शैन कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, सूजी मेरी वाइफ है तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। हान कहता है कि ठीक है फिर देख लेते हैं कि पहले तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे कि नहीं, और ऐसा बोलकर इसे मारने जाता है। तभी इतने में शैन उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और फिर यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर हान से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं करी थी। ये फिर से शैन की बेइज्जती करने लग जाता है तो सूजी उसे स्लैप लगाती है और कहती है कि उसके हस्बैंड के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है और फिर सभी के सामने शैन की बहुत ज्यादा तारीफें करती है। और फिर पार्टी के बाद दोनों ही बाहर आ जाते हैं और फिर उसकी और अपनी फोटो लेकर अपलोड करने लगती है और सोचती है कि मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई अलग नहीं कर सकता है। ये पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो बताती है कि मैंने हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दी। तो शैन पूछता है कि फिर तो ये मैं भी कर सकता हूँ ना। फिर वो उसकी और अपनी रिंग की फोटो अपलोड कर देता है और ये देख के ग्रैंडमा भी खुश जाती है कि अब फाइनली उनका रिश्ता ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी शैन को लेकर एक जड़ी बूटी वाले डॉक्टर के पास लाई होती है और उसे बताती है कि वो डॉक्टर बहुत ही फेमस है और उसके पैर ठीक कर देंगे। शैन तो काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि डॉक्टर उसे बहुत बड़ी इंजेक्शन लगाने वाला होता है। सूजी से मनाती है कि उसे ट्रीटमेंट करवाना होगा। फिर घर आने के बाद सूजी शैन से कहती है कि लाओ मैं तुम्हारे पैर पे मेडिसिन लगा देती हूँ, पर शैन नहीं मान रहा होता है और कहता है कि मैं खुद लगा लूंगा। अब तभी इतने में सूजी की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून आता है, पर सूजी नहीं चाह रही होती है कि शैन उसे इस हालत में देखे। वो इसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शैन पूछता भी है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, पर सूजी नहीं मानती। तो ये इसे समझाता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ, मैं तुम्हें ठीक करूंगा चाहे मेरे जितने पैसे लग जाए। और ये अपना कार्ड निकाल कर इसे देने लगता है और बताता है कि इसमें मेरी सारी सेविंग्स है, पर तुमसे ज्यादा कुछ नहीं, मैं ये तुम्हारे लिए लगाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सूजी खुश होती है और उसे कार्ड ले लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी एक हॉस्पिटल गई होती है अपना फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए, जो कि शैन की तरफ से वो फ्री में करवा पा रही होती है और इस बारे में उसे पता भी नहीं होता। हम देखते हैं कि ग्रैंडमा भी यहाँ हॉस्पिटल आई होती है सूजी से मिलने के लिए और सोचती है कि शैन ने मुझे बताया है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ यहीं पर आई है। तभी हम देखते हैं कि सूजी का पीछा करते हुए लिन भी यहाँ पर आई होती है और सोचती है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। तभी ग्रैंडमा यहाँ पर लिन के हाथ में अपने वो ब्रेसलेट देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेती है
है कि यही उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है। फिर वो इससे बात करने जाती है, पर लिन तो इनकी बेइज्जती करती है और चिल्लाती है कि उनकी वजह से उसके शू गंदे हो गए। तो वो नील डाउन होकर उसके शू साफ करे कि सुन के ग्रैंडमा शॉक होती है और उसे कहती है कि तुम मुझे कह रही हो। लिन को बहुत ही गुस्सा आता है और ग्रैंडमा को पुश कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और वो ग्रैंडमा की साइड लेते हुए लिन को चिल्लाती है कि आखिर वो एक ओल्ड लेडी के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है। और फिर ये लिन का हाथ मोड़कर उससे ग्रैंडमा से माफी मंगवाती है। तो लिन को माफी मांगनी पड़ती है और फिर वो चली जाती है। और फिर ग्रैंडमा आप सूजी से बड़ी इंप्रेस हो जाती है और उससे बोलने लगती है कि वो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाना चाहती है और उनका ग्रैंडसन बहुत ही अच्छा है। और फिर ग्रैंडमा सूजी को सब बताने लगती है कि वो कितनी ज्यादा अमीर है। पर तभी सूजी कहती है कि ग्रैंडमा, मैं पहले से मैरिड हूँ तो मैं दोबारा शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर तो ग्रैंडमा का दिल टूट जाता है और फिर वो कहती है कि क्या तुम्हारा डिवोर्स का प्लान है? तुम इतनी अच्छी हो कि मैं तुमसे अपनी बेटे की सेकंड मैरिज कराने के लिए भी रेडी हूँ। सूजी सोचती है कि पता नहीं इनका ग्रैंडसन कितना बुरा होगा जो ये कैसी भी लड़की ढूंढ रही है। तभी इतने में व्हील चेयर को आता देखकर ग्रैंडमा कहती है कि लगता है मेरा ग्रैंडसन आ गया है। पर यहाँ पर तो कोई और ही बंदा होता है और सूजी उस आदमी को देखकर सोचती है कि अच्छा तो यही ग्रैंडसन है, ये तो बहुत ही मैच्योर है। तो ग्रैंडमा बताती है कि नहीं, ये मेरा ग्रैंडसन नहीं है, वो अभी यहाँ पर आते ही होगा। पर तभी इतने में सूजी को काम से कॉल आ जाती है तो ये ग्रैंडमा से कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि जाते हुए मुझे अपना नंबर तो दे के जाओ। तो सूजी अपना नंबर दे देती है और फिर सूजी के यहाँ से जाते ही शैन यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से मिलने पहुंचता है और उनसे पूछता है कि ग्रैंडमा, मैंने सुना कि आपको कोई बुली कर रहा था। ग्रैंडमा चिल्लाती है कि अभी इसी वक्त अपनी उस वाइफ को डिवोर्स दे दो। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मुझे कौन बुली कर रहा था? तुम्हारी वो ब्लाइंड वाइफ, वो तो आज मुझे मार ही देती, पर अच्छा हुआ एक अच्छी लड़की मुझे मिल गई जिसने मेरी हेल्प करी। शैन ये सुनकर शॉक होता है और कहता है कि ग्रैंडमा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो ऐसे टाइप की पर्सन नहीं है, जरूर आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। पर ग्रैंडमा नहीं मानती है और कहती है कि मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आई है, इसलिए अब तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से ही शादी करना पड़ेगा, सिर्फ वही मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बन सकती है। और ऐसा बोलकर ये से सूजी का फोटो दिखाने लगती है, पर शैन नहीं देखता है और कहता है कि अगर वो फेरी की तरह भी दिखती होगी तो भी मैं डिवोर्स नहीं लेने वाला हूँ। फिर शैन कास्टिन उसे बताता है कि क्लाइंट उसका वेट कर रहा है तो उसे जाना होगा। फिर शैन अपनी ग्रैंडमा को समझा देता है कि मैं जल्द ही उसकी और आपकी मीटिंग करवाता हूँ और आपकी और उसके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता हूँ। तो अब आप फिक्र मत करो, ड्राइवर से कह देता हूँ आप घर चले जाना। ग्रैंडमा कहती है कि मेरे पास खुद के पैर है, मैं चली जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो गुस्सा होकर चली जाती है। फिर शैन जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सूजी ने उसके लिए बहुत ही अच्छा सा डिनर बनाई होती है और वो उसे टेस्ट करने के लिए बोलती है। शैन को खाना पसंद आता है। तभी सूजी उसे बताती है कि उसने और 50 चीजों की लिस्ट बनाई है जो वो करना चाहती है ताकि मरने से पहले वो अपनी सारी विशेष पूरी कर सके। ये सुनकर शैन अपसेट हो जाता है और फिर उसे कहता है कि वो उसकी बाकी की विशेष भी पूरी करने में उसकी हेल्प करेगा। फिर इसके बाद सूजी को जहाँ जहाँ घूमने जाना होता है वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है और फिर ये लोग अम्यूजमेंट पार्क जाके भी बहुत सारी राइड एंजॉय करते हैं। और सूजी की एक विश होती है कि उसे फेरिस व्हील में भी बैठना होता है। सूजी यहाँ पे नजारे देखते हुए सो जाती है और तभी शैन उसे ऐसे देखकर किस करने वाला होता है, पर तभी सूजी को उसके डैड की कॉल आ जाती है जो कि उसे चिल्लाते हैं कि तुम तो मरने वाली हो ना, तो फिर आखिर तुम प्रोजेक्ट क्यों छीन रही हो। सूजी भी अपने डैड को चिल्लाती है और कॉल कट कर देती है और फिर वो शैन से पूछती है कि तुम मुझे किस करने वाले थे ना। ऐसा बोलकर वो उसे किस कर लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सूजी के डैड लिन को समझा रहे होते हैं कि कल ही हम मिस्टर गू के घर जाएंगे पर्सनली उनसे मिलने के लिए। देखना मिस्टर गू ये प्रोजेक्ट सूजी को नहीं लेने देंगे जिससे कुछ भी नहीं आता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी और शैन घर आने के बाद साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो शैन को देखकर खुश हो रही होती है कि उसे ट्रेजर मिल गया है। तभी वो भी उठ जाता है और फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। फिर सूजी अपनी कंपनी में होती है और शैन के बारे में सोचकर ही बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी उसकी असिस्टेंट यहाँ पर आकर उसे बताती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लिन उससे प्रोजेक्ट छीनने के लिए मिस्टर गू के घर गई है। सूजी कहती है कि ऐसे कैसे वो मुझसे छीन सकती है, मैं भी अभी मिस्टर गू से मिलने जाती हूँ। फिर इसके बाद सूजी शैन के घर के बाहर पहुंच जाती है और सोचती है कि मेरी सेक्रेटरी ने तो यही एड्रेस दी थी, लेकिन यहाँ पर तो इतने सारे विला है, इनमें से कौन सा मिस्टर गू का घर होगा। तभी ग्रैंडमा इसे देख लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी बताती है कि मैं चैंग फंग ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर गू से मिलने आई थी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने के लिए। तो ये सुन के ग्रैंडमा तो खुश हो जाती है कि ये तो मेरा ग्रैंडसन है। फिर ये सूजी से कहती है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, मुझे पता है। तभी हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर अपने मॉम और डैड के साथ आई होती है और गू का इतना बड़ा घर देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। और फिर जैसे ही सूजी को यहाँ पर देखती है तो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सूजी के डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम हमारा प्लान खराब करने की कोशिश मत करो। सूजी कहती है कि आप लोग वहाँ पर चापलूसी करने जा रहे होंगे पर मैं गेस्ट बन के जा रही हूँ।
लिन कहती है कि मैं समझ गई, जरूर ये ओल्ड लेडी मिस्टर गू की सर्वेंट होगी ना, और तुम्हें चुपके से मिस्टर गू के घर लेके जा रही होगी, नहीं तो तुम्हें कौन ही गेस्ट के तौर पे इनवाइट करेगा। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि वो मेरा घर है, तो मैं जिसे चाहे उसे लेके जाऊंगी। पर लिन और उसकी मॉम मिलकर ग्रैंडमा का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो इतनी ओल्ड है और ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वही मिस्टर गू की ग्रैंडमा है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बिल्कुल सही पहचाना है, मेरा ग्रैंडसन ही मिस्टर गू है। फिर ये सुनकर तो ये लोग हंसने लग जाते हैं और बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। तो ग्रैंडमा भी इन लोगों को काफी सारी बातें सुनाती है, पर तभी अचानक से वो बीमार हो जाती है और बेहोश होकर गिरने लगती है और सूजी को बताती है कि मेरी मेडिसिन घर पे रखी हुई है, तुम उसे ले आओ। फिर सूजी जब ग्रैंडमा के घर जाने की कोशिश करती है तो ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कैसे कैसे वो मिस्टर गू के घर जाएगी। तभी इतने में टाइम पर शैन पहुंच जाता है और वो अपनी ग्रैंडमा को इस हाल में देखकर सूजी को जल्दी से मेडिसिन देता है और कहता है कि इसे ग्रैंडमा को दे दो। फिर मेडिसिन देते ही ग्रैंडमा ठीक हो जाती है और शैन इन लोग को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई मेरी ग्रैंडमा और मेरी वाइफ को बुली करने की। तो ये लोग इसे चिल्लाते हैं कि तुम मिस्टर गू बनने की एक्टिंग करना बंद करो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, रुको अभी हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। और फिर ये लोग जल्दी से गू फैमिली के हाउसकीपर को कॉल करने लग जाते हैं उसे यहाँ पर बुलाकर इन लोग को निकालने के लिए। ये देखकर सूजी जल्दी से शैन को समझाने लगती है कि तुम जाओ यहाँ से, बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगी। तो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आज मैं इन लोग को सबक सिखाऊंगा और ये लोग यहाँ से जाएंगे। फिर यहाँ पर हाउसकीपर सारे गार्ड्स को लेकर बाहर आ जाता है और लिन और उसके डैड मिलकर इन लोग के बारे में कंप्लेन करने लगते हैं। हाउसकीपर इन लोग को चिल्लाता है और तुरंत ही जाकर शैन से माफी मांगने लगता है और उसे मिस्टर गू कह रहा होता है। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं और फिर लिन के डैड उसे ही मारने लगते हैं कि तुमने हमें कहाँ फंसा दी। और फिर वो गू से एक चांस मांग रहे होते हैं, पर वो अपने गार्ड्स को बोलकर इन लोग को यहाँ से निकलवा देता है। फिर सूजी से पूछती है कि अब तुम एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या है, तुम मिस्टर गू हो। तो ये कहता है कि मैं बताता हूँ। पर तभी इतने में ग्रैंडमा फिर से बेहोश हो जाती है। तो ये लोग डॉक्टर को बुलाते हैं उनका चेकअप कराने के लिए और डॉक्टर बताता है कि बस उन्हें रेस्ट की जरूरत है, फिर वो ठीक हो जाएंगी। फिर सूजी शैन से कहती है कि अब तुम मिस्टर गू हो, हमारे बीच की डील यहीं पर ही खत्म होती है, मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगी। शैन इसके लिए नहीं मान रहा होता है और कहता है कि ऐसा तुम नहीं कर सकती हो। तो वो कहती है कि पहले तुमने मुझसे झूठ बोला था। तो शैनी से बताता है कि ये सब मेरे असिस्टेंट का आइडिया था, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही ऑफिस जाकर उसकी सैलरी कट कर दूंगा। सूजी कहती है कि अच्छा, उसने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया था जो तुम मुझे सच नहीं बता पा रहे थे। तो ये सुनकर शैन तुरंत ही सूजी को किस करने लग जाता है उसे मनाने के लिए। तभी ग्रैंडमा जाग जाती है और वो इन दोनों को ऐसे देखकर खुश होने लगती है और तभी ये लोग भी ग्रैंडमा को देखकर शर्मा जाते हैं। फिर सूजी शैन से अभी भी गुस्सा होती है और उसे रूम से बाहर निकाल देती है और कहती है कि अब तुम मेरे साथ एक रूम में नहीं रहोगी। फिर शैन को काम से कॉल आ जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो मेड उसे बताती है कि वो अभी भी ऑफिस में है। तभी यहाँ पर सूजी से मिलने के लिए शैन का छोटा भाई आया होता है और वो उसे कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम ही मेरी सिस्टर इन लॉ है, देखो मेरा भाई तो अब कोई काम का नहीं रहा और उसे कंपनी भी नहीं मिलने वाली है, कंपनी अब मुझे ही मिलेगी, तो क्यों ना तुम मेरे साइड आ जाओ, मेरा भाई तुम्हें खुश नहीं रख सकता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तो सूजी से चिल्लाती है कि तुम बिना परमिशन के मेरे रूम में कैसे आए। तभी इतने में शैन यहाँ पर आ जाता है और सूजी पूछती है कि अभी तुम अपने भाई के बारे में क्या कह रहे थे। तो ये वापस से वही सब कहने लगता है और ये सारी चीजें शैन सुनने के बाद अपने गार्ड को उसे मारने के लिए बोलता है। तो ये कहता है कि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं भाई, आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं भी इस फैमिली का मेंबर हूँ। सूजी कहती है कि असिस्टेंट इसे और मारो क्योंकि आखिर ये मेरे साथ कुछ करने वाला था। कि फिर ये मार खाते हुए कहने लगता है कि ग्रैंडमा को अगर इस बारे में पता लगेगा तो वो और बीमार हो जाएंगी, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो। तो सूजी मान जाती है कि हाँ, इसे छोड़ दो। फिर इसके बाद शैन सूजी को कंपनी छोड़ने जाता है और तभी यहाँ पर सूजी को हान मिल जाता है जो कि उसे माफी मांगते हुए मनाने लगता है। पर सूजी नहीं मान रही होती है तो वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। तभी शैन यहाँ पर आकर सूजी को बचाता है और तभी अचानक से वो खड़ा हो जाता है। तो सूजी कहती है कि क्या तुम्हारे पैर ठीक हो गए। तभी वो वापस से गिर जाता है और बताता है कि वो तो बस अचानक से इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि वो उसे बचाने की सोच रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि वो सूजी की वापस से टेस्टिंग करे कि उसका रिपोर्ट असली था कि नहीं। शैन का छोटा भाई वो उसे काफी गुस्सा होता है और वो सोच लेता है कि वो उसे सबक सिखाएगा। तभी इतने में शैन के फोन पर डॉक्टर की कॉल आ रही होती है और ये उठा लेता है। डॉक्टर बताता है कि सूजी की जो पिछली रिपोर्ट थी वो फेक थी, एक्चुअली उसे तो कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। फिर ये जानने के बाद शैन का छोटा भाई इसका कॉल कट कर देता है और सोच लेता है कि वो शैन को इस बारे में बताएगा ही नहीं और फिर ये उसके पास झूठी फेक रिपोर्ट भेज देता है जिसमें ये लिखा होता है कि सूजी तो बीमार है और अब उसके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। ये देखकर शैन और अपसेट हो जाता है और सूजी की और अच्छे से केयर करने लगता है और उसे मना ही लेता है कि वो अब गुस्सा छोड़ दे और उसे भी रूम में ले ले। तो वो भी मान जाती है और फिर दोनों किस करते हैं और मेड इन लोग को देखकर स्माइल कर रही होती है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी से मिलने के लिए कोई लैन नाम की लड़की आई होती है और वो बताती है कि वो शैन की चाइल्डहुड फ्रेंड है जो कि अब वापस आ गई है। ये सूजी को 5 मिलियन का चेक देखकर उसे शैन को छोड़ने कह रही होती है। तो सूजी कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूं? तो वो कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम बीमार हो, तो क्या तुम शैन को और अपसेट करना चाहती हो, इसलिए अच्छा ही होगा कि अब भी चली जाओ। तभी शैन यहाँ पर आकर ये सब सुन लेता है और वो इसे दिखाने के लिए सूजी से बहुत सारी बातें करने लगता है और उसे उसका लेवल दिखाता है कि वो अपने आप को समझती क्या है, कौन सी चाइल्डहुड फ्रेंड। लैन कहती है कि तुम मुझे भूल कैसे सकते हो, मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी जो कि अब अब्रॉड से वापस आ गई हूँ। शैन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और फिर वो सूजी से पूछता है कि आज तुम डिनर में क्या खाना पसंद करोगी। और फिर दोनों इसके सामने से बातें करते हुए चले जाते हैं और इसे बहुत ही गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि शैन का छोटा भाई और सूजी की स्टेप सिस्टर लिन दोनों साथ में मिल जाते हैं और लिन को भी बहुत ही गुस्सा आती है कि सूजी बीमार नहीं है, तो अगर वो मरेगी नहीं तो आखिर उसकी प्रॉपर्टी उनको कैसे मिलेगी। ये लोग प्लानिंग करते हैं कि दोनों अगर रास्ते से हट जाएंगे शैन की प्रॉपर्टी उसके छोटे भाई को मिल जाएगी और सूजी की इसे। ये लोग सोचते हैं कि सूजी को असली कैंसर नहीं है तो क्या हुआ, अब ये लोग उसे जानबूझ के ऐसी दवा देंगे जिससे वो बीमार हो जाए। और फिर ये लोग डॉक्टर से बोलकर ऐसी मेडिसिन मंगवा लेते हैं। फिर शैन यहाँ पर सूजी से बताता है कि उसने एक खास मेडिसिन मंगवाया है जिससे वो ठीक हो जाएगी। सूजी को मेडिसिन पिलाने लगता है पर वो उसे बहुत ही कड़वी लग रही होती है, तो ये कहता है कि ठीक है चलो मैं भी पीता हूँ। दोनों ही थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं और फिर उसके बाद दोनों ही बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में होते हैं। डॉक्टर इन लोग को सब बताता है कि ये मेडिसिन तो उल्टा कैंसर करवाने वाली है, ना कि कैंसर से ठीक करने वाली। फिर ये लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर कौन इन लोग को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। शैन इस बारे में पता लगा लेता है कि वो कोई और नहीं उसका छोटा भाई है और फिर गार्ड यहाँ पर इसे मार मार के खूब सबक सिखाते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता था। फिर इसके बाद सूजी और शैन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडमा इन दोनों को देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि बस सूजी अब शैन को एक छोटा सा बेबी दे दे तो कितना अच्छा होगा, पर ये सोचती है कि वो तो बेचारी बीमार है। अब इसी के साथ ही कुछ दिन बाद सूजी जब हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने जाती है तो उसे पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। सूजी सोच लेती है कि वो तो एक दिन मर जाएगी, तो वो शैन को इस बारे में नहीं बताने वाली। फिर ये लैन की बात मान जाती है कि ये शैन को छोड़ देगी। फिर हम देखते हैं कि लैन यहाँ पर शैन को कोई बहाने से बुलाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वो उसे दूर कर देता है और समझा देता है कि उसकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ सूजी है और वो उसके अलावा किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाएगा। ऐसा बोलकर वो उसे छोड़ के चला जाता है। फिर यहाँ पर लैन सूजी को अपनी और शैन की फोटो भेज देती है और बताती है कि अब वो मेरे साथ है। सूजी अपसेट हो जाती है और रोने लगती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी इतने में शैन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सूजी से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिर वो उसे किसी और को कैसे दे सकती है। सूजी सॉरी कहने लग जाती है, तो कहता है कि तुम्हें मुझे बनाना पड़ेगा। फिर दोनों ही किस करते हैं और सूजी बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शैन ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर उसकी काफी केयर करने लगता है। और फिर नेक्स्ट डे वो डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाता है और पूछता है कि क्या बेबी बच पाएगा। तो डॉक्टर सूजी का चेकअप करने के बाद बताता है कि बेबी तो बिल्कुल सेफ है और उल्टा सूजी को भी कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। ये जानकर ये लोग शॉक हो जाते हैं और सूजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे जो बार बार मुंह से खून आ रहा था और चक्कर आ रहे थे उसका क्या। तो डॉक्टर बताता है कि वो कुछ और रीजन की वजह से था और जो कि नॉर्मल था और असल में तो वो बीमार नहीं है। फिर ये जानकर सूजी और शैन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हक करते हैं। फिर इसके बाद इस बारे में शैन के छोटे भाई और लेन को पता लग जाता है कि सूजी प्रेग्नेंट हो गई है। फिर इन लोग का तो प्लान खराब हो जाता है। फिर ये लोग दूसरे प्लानिंग से यहाँ पर घर आके ग्रैंडमा को इस बारे में बताते हैं कि लेन भी प्रेग्नेंट है। तो ग्रैंडमा इन दोनों के रिश्ते के लिए भी मान जाती है और फिर प्लान के हिसाब से लिन मिसकैरेज की एक्टिंग करती है और फिर वो इसका इल्जाम सूजी पर डालने लगती है, पर सूजी के पास सारे प्रूफ होते हैं और वो बता देती है कि ये सारी उसकी एक्टिंग थी और वो तो प्रेग्नेंट है भी नहीं। इस बात से शैन का छोटा भाई भी गुस्सा हो जाता है कि लिन ने उसे इतना बड़ा धोखा दी। दूसरी तरफ सूजी और शैन अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और यहाँ पर लिन के डैड का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है क्योंकि जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो कंपनी फ्रॉड निकल जाती है। फिर इसके बाद वो लोग सूजी और शैन की हेल्प मांगने के लिए आ जाते हैं, पर सूजी उनकी बिल्कुल बात नहीं सुनती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी वापस से शैन से गुस्सा हो जाती है, तो वो इसे बहुत ही अच्छा सा प्रपोजल देता है और फिर उसे काफी बनाने लगता है, तो वो मान जाती है। फिर फाइनली डिलीवरी वाला टाइम आ जाता है और इन दोनों के ट्विंस होते हैं, पर यहाँ पर ग्रैंडमा और शैन को तो सूजी की फिक्र होती है और वो जल्दी से उसे देखने जाते हैं। शैन अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि हम लोग एक चीज तो आपको बताना ही भूल गए थे कि सूजी को कोई कैंसर की बीमारी नहीं है और उसकी रिपोर्ट फेक थी। ग्रैंडमा ये जानकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पता है मैं कितनी ज्यादा डरी हुई थी। और फिर तीनों ही जन हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।